दिखा दीजिए जल्दी से, जो मैनिफेस्टो भी आज जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से, यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर अगर दंगा या फिर लूटपाट या फिर कोई परेशानी किसी को करता है समाज में तो फिर प्रॉपर्टीज एक्ट एक नए एक्ट के साथ आ रही, जरा उसके बारे में भी बताइएगा। इन सब का सहारा लेने की क्यों जरूरत पड़ती है? पूरे साल और इतने साल टाइम तो आप लोग शांति से बैठे रहते हैं, जब चुनाव आता है तब मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड कर देते हैं, लाते क्यों नहीं है फिर? जीवीएल साहब, दंगाइयों से नुकसान की भरपाई कराएंगे, ये कानून व्यवस्था भी समझाइएगा। हाँ। अंजना जी, हमने जो कुछ किया है, जो कुछ कहा है वो करके दिखाया है। आज भी जो मैनिफेस्टो में जो लिखा गया, जो बताया गया, ये बहुत जल्द सरकार का बनते ही इस पर हम निर्णय लेंगे। केंद्र में सत्ता में 2019 में चुनने के बाद, चुनाव होने के बाद, नतीजे आने के बाद कुछ ही महीनों में हमने आर्टिकल 370 हटाने का निर्णय लिया था। आप में किसी को ये उम्मीद ही नहीं थी। ऐसे साहस का निर्णय केवल मोदी जी और उनकी सरकार ले सकती है। और राम मंदिर के निर्माण और उसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद तुरंत उस पर कार्रवाई करना, कोई ये कांग्रेस जैसी सरकार कभी करती ही नहीं। फैसला ही नहीं आता, कोर्ट को सपोर्ट ही नहीं करते, बीच में एक टांग अड़ाते। तो इसलिए मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का इतना हमारे ऊपर जनता का विश्वास है, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं और इस पर 100% हम अमल करेंगे। और जहां तक हर चुनाव में अगले 5 साल का नए लक्ष्य तय करके नए ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयास करना, ये हमारे कर्तव्य है। ठीक है, नए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे और कर दिखाएंगे। राशन योजना में खाने का तेल, बुजुर्ग महिलाओं को फ्री सफर, आम आदमी पार्टी करे तो रेवड़ियां, आप करे तो उत्थान। एक सेकंड सर, एक बार, चूंकि वो एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं थोड़ी देर के लिए। संजय जी, अखिलेश जी ने कहा कि जैसे ही चुनाव करीब आने लगता है ये लोग हार रहे हैं तो एक सर्वे आ जाता है, मोदी फैक्टर पर बात हो जाती है, मोदी जी जय जय हो जाता है और हवा उधर की चल पड़ती है। ये नंबर्स आपकी नजर में क्या बता रहे हैं? जी, एक बात तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि जब मोदी जी के कार्य में प्रदर्शन कुछ कम दिखाई पड़ता है तब हम एक सर्वे कर डालते हैं। आपने देखा होगा जिन आंकड़ों को हमने पेश किया है वो किसी एक कंटेक्स्ट में सर्वे किए गए हैं। वो लोकसभा के समय के सर्वे हैं या विधानसभा के समय किए गए सर्वे हैं। तो कम से कम कुछ लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते कि उनकी पॉपुलैरिटी बनाए रखने के लिए या उनको और पॉपुलर बनाने के लिए सर्वे करते हैं। हमें नहीं लगता कि हमारा कोई ये योगदान है। लेकिन ये जरूर है कि सर्वे हम निष्पक्ष रूप से करते रहते हैं और हमने देखा है कि हम कुछ भी कह लें, हम उनकी नीतियों के बारे में जो भी कहें, लेकिन जनता, मैं कॉमन हिंदुस्तान की जनता की बात कर रहा हूं। और आज हम गुजरात के आंकड़े पेश कर रहे हैं और गुजरात के आंकड़े साफ बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देश में भी एक पॉपुलर लीडर है और गुजरात में भी पॉपुलर लीडर है। तमाम आंकड़े हमने पेश किए और उसके हिसाब से आपने देखा होगा, एक आंकड़ा है बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी के लिए कितने कारगर सिद्ध होते हैं और बहुत साफ दिखाई पड़ता है उनकी छवि और उनका जो अपना कामकाज है या उनकी जो पॉपुलैरिटी है देश में, वो बीजेपी के लिए कितना वोट बटोरती है। तो प्रधानमंत्री मोदी काफी इंस्ट्रूमेंटल है बीजेपी की विक्ट्री के लिए। ये 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिला और यही वजह है अंजना जी की आप देखिए अभी गुजरात के चुनाव में भी आपने जिस बात का जिक्र किया कि पोस्टर पर मोदी है, पोस्टर पे वहां के चीफ मिनिस्टर नहीं है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मोदी से भी बड़ा मैंडेट चीफ मिनिस्टर को दो, लेकिन वो इस वजह से किया जा रहा है कि शायद बीजेपी चाहती है कि बड़ा से बड़ा मैंडेट हो। तो भले ही क्रिटिक जो कहें, लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी आज देश में पॉपुलर लीडर हैं। हम उनके कार्यों से कुछ लोग मतभेद रख सकते हैं, लेकिन अगर आम जनता की बात करें, उनकी पॉपुलैरिटी में कोई गिरावट नहीं दिखाई पड़ती। काफी पॉपुलर लीडर वो आज भी दिखाई पड़ती। ठीक है विनोद जी, आपका कमेंट। ये एक बार जो देश का नक्शा और उसके साथ हम हर राज्य की लोकप्रियता पीएम की दिखा रहे हैं वो भी दिखा दीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है ये विनोद जी। गुजरात से भी ज्यादा उनकी लोकप्रियता हिमाचल और ओडिशा में है। 68% है गुजरात में इन नंबर्स के हिसाब से, और 2019 की ये बात हम कर रहे हैं, और 71% है उड़ीसा और हिमाचल दोनों में। वहीं पर देखेंगे अगर आप तो 65% राजस्थान में है। तमाम राज्यों के हमने दिखाए, लेकिन हरियाणा, बिहार 58% है, उत्तराखंड और बिहार में। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा। और दूसरी तरफ मैं जितने लोगों से मिल रही हूँ गुजरात से आने के बाद, सब मुझसे ये पूछे बीजेपी इतना हिस्टोरिक विन क्यों कर रही है? गुजरात में इतनी बड़ी जीत पर बीजेपी ने क्यों नजर इस तरह से साध रखा है?
नहीं, देखिए अंजना जी, एक बात ध्यान रखिए, जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का सवाल है तो उसमें तो किसी को कोई संदेह करने की कोई गुंजाइश है नहीं। थोड़ी बहुत गड़बड़ होती रहती है, लेकिन अभी तक जाहिर है आपके सारे आंकड़े भी बताते हैं सर्वेक्षण के, और जनरल परसेप्शन भी है। आप लोगों से बात करिए तो लोग, अगर विकल्प की बात होती तो लोग कहते हैं कौन, मोदी जी नहीं तो कौन, ये एक सामान्य सी बात है। तो ये भी एक उनकी लोकप्रियता का कारण है, और एक क्योंकि सामने कोई नहीं है। सवाल ये है कि जब सामने कोई मजबूत व्यक्ति होता है तब लोकप्रियता का पैमाना थोड़ा ज्यादा ढंग से देखा जाता है। संजय अखिलेश जी आप गुस्सा जाएंगे, आप बगल में ही खड़े हैं। नहीं क्यों भाई, हम नहीं, अखिलेश जी हम मजबूत की क्या परिभाषा होती है ये भी नहीं, बता अखिलेश दें जी तो। को गुस्साने का कारण नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ आपके आंकड़े जो सर्वेक्षण है उसमें मोदी जी की लोकप्रियता की बात की गई है, तो जाहिर है एक विपक्ष के रूप में सामने मजबूत, जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी थी तो सामने अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, या मनमोहन सिंह के सामने मोदी जी आ गए थे नेता बन करके, कभी अडवाणी जी थे। अभी आज की तारीख में ठीक है, राहुल गांधी को आप कह सकते हैं कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन अभी वो पोजिशनिंग अभी तो नहीं हुई है। हो सकता है 2024 तक वो पोजिशनिंग हो जाए, तो आमने सामने तब जो है लोकप्रियता का पैमाना ज्यादा बेहतर होता है। अभी आमतौर पर बहुत सारे लोग इसलिए भी मोदी जी के प्रति अपना समर्थन देते हैं कि उनके सामने कोई दूसरा है नहीं विकल्प। यह भी एक कारण है। जैसे दिल्ली में अगर आप मान लीजिए करेंगे, केजरीवाल बनाम लोकल कोई बीजेपी का नेता, तो जाहिर है केजरीवाल जी सबसे आगे होंगे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का कोई नेता दिल्ली में ही नहीं उस तरह से। तो ये भी एक कारण होते हैं इसके। दूसरी बात यह है कि कंसिस्टेंसी है उनकी लोकप्रियता में, और ये मैं, आपने दिल्ली का कॉन्टेक्स्ट दिया, मैं राजस्थान का देती हूँ। पिछले चुनाव में रानी तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। तो मोदी की लोकप्रियता स्टेट से अगर अनरेस्ट भी हो, एंटी इनकम्बेंसी भी हो, फिर भी मोदी को लेकर एक कंसिस्टेंसी रहती है। निश्चित रूप से देखिए, केंद्र की राजनीति में और देश के नेतृत्व के रूप में मोदी जी को लोग पसंद करते हैं। यही वजह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव हारती है 2018 में, और 19 में वो सारे के सारे सांसद चुन करके मध्य प्रदेश से 29 में 28, राजस्थान में 25 में 25 और छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सांसद चुन के आ जाते हैं। तो आखिर मोदी जी की लोकप्रियता थी तभी तो आए, इसलिए इसमें तो कोई संदेह किसी को है नहीं। लेकिन एक बात जरूर ये है कि गुजरात की आपने बात की, गुजरात में की अपेक्षा हिमाचल में ज्यादा है या उड़ीसा में ज्यादा है। जाहिर है गुजरात उनका घर है, और घर जब आदमी का घर होता है तो वहां उसके चाहने वाले भी होते हैं और उसके विरोधी भी होते हैं। तो पुरानी कहावत है, घर का जोगी जोगियान गांव का सिद्ध। तो घर वालों के साथ हो सकता है इस तरह की चीजें होती हैं कि कुछ उनको पसंद करते हो, कुछ नापसंद भी करते हो, लेकिन दूसरे राज्यों में उनकी लोकप्रियता जाहिर है गुजरात से भी ज्यादा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुजरात उनका गृह क्षेत्र है। लेकिन एक बात जरूर है कि मोदी जी अपनी लोकप्रियता को बीजेपी के लिए हमेशा जो है पूरी तरह से उसका सदुपयोग करते हैं। वो भाई 51 रैली प्रस्तावित है गुजरात में, आप जैसे बता रहे हैं। 51 रैली का मतलब गुजरात के में कितने जिले, 33-34 जिले हैं शायद गुजरात में, यानी हर जिले में कम से कम 2 रैली। तो इतनी डीप लेवल पे जाके प्रचार जो है शायद ही किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय नेता ने किया हो। चौधरी चरण सिंह का उदाहरण दूंगा, बागपत से चुनाव लड़ते तो जाते ही नहीं थे चुनाव में, और लोग आते थे कि चौधरी साहब चुनाव ना है, बोले तो क्या हुआ, वोट देना हो तो, ना देना मत दो, और लोग जिला के भेज देते थे। तो ऐसे भी नेता हुए, लोकप्रियता उनकी इस तरह की थी। पटना में उपचुनाव हो रहा था, वो यादव उम्मीदवार थे कांग्रेस के, और जो है लोकदल से कोई गैर यादव उम्मीदवार थे, वो हार रहे थे चुनाव। चौधरी साहब गए, लास्ट मीटिंग की उन्होंने प्रचार वाले दिन, और कहा कि देश का सबसे बड़ा यादव कौन है। लोगों ने कहा आप, तो बोले मेरा ये कैंडिडेट है। उसके बाद वो सज्जन जो है रामलखन सिंह यादव कांग्रेस के थे, वो चुनाव हार गए और चौधरी साहब का कैंडिडेट जीत गया। तो इस तरह की भी लोकप्रियता होती थी कि बिना जाए लोग नेता के नाम पर वोट देते थे। मोदी जी जो है जाते हैं, जाकर के और लोगों को बीच जाकर के एक संवाद स्थापित करते हैं, तो वो लोकप्रियता बीजेपी उसका फायदा उठाती है।